मेरे से नहीं होगा भाई, इतना एक इंसान कितना टॉलरेट कर सकता है। तो मैं तो ये निकला और ये निकल रहा है, ये निकल के जा किधर है, इनको जगह किधर है क्या किधर जगह? या तो आपकी तरफ, इनकी फैमिली बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रही है इनकी पर्सनल लाइफ में। ये बोल रहे कहाँ फंस गया मैं, मुझे निकालो यहाँ से। एज ऑफ नाउ तो इनको, एज ऑफ नाउ इनको वहां से निकलना है। आई कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट यू। ये आपके बिना अपना जीवन सोच भी नहीं सकते, आप तो जीने की बात कर रहे हो। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपका रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे ना मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। ओके, नंबर 9 से रूल होने के बाद, और कोई भी जो भी नंबर 9 से रूल है और वो इंसान इतना सॉफ्टली काम करते आपको मिल जाए तो पक्का कोई गड़बड़ है। ठीक है, अब मैं इतना प्यार से जो इनको ऐसे शफल कर रही हूँ ना, इसके पीछे का एक रीजन ये है, ये बड़े लचीले हैं, इनकी कमर ऐसे लटक जाती है, देखा, प्यार से काम लेना पड़ रहा है, वरना अब तक तो मैंने फेट दिए होते। ओके, जय सिया राम। इस डेक का मैं तभी यूज नहीं करती, ये दिखने में बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, बट कार्ड भी पॉजिटिव आया, लेकिन ये काम के नहीं है भाई। तभी कहते हैं ब्यूटीफुल के पीछे मत भागो, काम का होना चाहिए आदमी। ठीक है, ओके भाई, फैमिली के ड्रामे से परेशान हो गए हैं, इनका दिमाग खा लिया है इनकी फैमिली ने। टॉक्सिक फैमिली हो सकती है, कार्मिक फैमिली हो सकती है, इनकी फैमिली ने इनका जीना हराम कर रखा है। सुबह शाम इनको सवाल जवाब इनके साथ होते रहते हैं। भाई तुमने ये किया, मैंने तुमसे सिर्फ अनियन मंगाए थे, धनिया क्यों लेके आए साथ में? चलो धनिया लेके आए तो धनिया तो फ्री में मिलता है, तुमने इस बात के कैसे पैसे थे वो कट किए। छोटी छोटी बातों को लेकर कलेश मचा हुआ है घर में, छोटी छोटी बातों को लेकर। यू नो, आपके पर्सन को बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ रहा है अपने घर में, और ये इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई मैं तो ये निकला, मैं अब मेरे से नहीं होगा भाई, इतना एक इंसान कितना टॉलरेट कर सकता है। तो मैं तो ये निकला और ये निकल रहे हैं, ये निकल के जा किधर रहे, इनको जगह किधर है क्या किधर जगह? या तो आपकी तरफ या थर्ड पार्टी। तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, चैरियट बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि वो जो नेगेटिविटी है वो उनके घर में है, वो उनकी फैमिली में है। यहाँ पर फोशो कार्मिक है, ये इनके इनके घर में कोई तो कलेश मचा हुआ है करंट टाइम में। और आप देखिए नेक्स्ट कार्ड देखो, ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनका ध्यान आपके ऊपर है, ये इन झंझटों में पड़ना ही नहीं चाहते। ये बोल रहे हैं भाई इनफ इज इनफ। और अगर ये, वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, अगर ये मैरिड हैं तो भाई नाम ही मतलब, फिर तो और जीना हराम करके रखा है इनकी वाइफ ने, इनके हस्बैंड ने इनका। तो भाई कार्मिक मैरिज है, फॉर श्योर कार्मिक फैमिली है। यहाँ पर चैरिट का कार्ड, स्ट्रांगली आपके पर्सन एक पॉजिटिविटी के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, या यूं कह लीजिए मजबूरी है, वहां इनको वो पॉजिटिविटी नहीं मिल रही, वहां तो इनका दिमाग खराब है। दैट्स व्हाई ये सोच रहे हैं आपकी तरफ आ जाते हैं। नंबर 7 जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 10 जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। लिब्रा स्ट्रांगली कोई हो सकता है। टॉरस को कैप्रिकॉर्न आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, व्हाट एल्स? कमरिया लचके रे। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल। इनके पास कुछ है नहीं वैसे आपको देने के लिए। ठीक है, हाँ अगर आप चाहें, अगर आप इनको कहें तो ये स्ट्रेस दे सकते हैं आपको, क्योंकि भाई एक इंसान घर में स्ट्रेस है, वो आ रहा है पीछा छुड़ा के, तो ऑब्वियस सी बात है उसको आपसे चाहिए, शांति चाहिए। वो आपको कुछ देने नहीं आ रहे। हाँ, वो एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं आपके साथ। ओके, क्लैरिफाई करना पड़ेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई प्रॉमिस है या फिर सच में कोई कुछ स्टेबल है?
मुझे तो ये प्रॉमिस लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि हाथ में इनके सिर्फ एक पेज की एनर्जी है, छोटा सा ऑफर है, बट यहाँ पर पेंटिकल आया है, एस ऑफ पेंटिकल। कुछ तो गड़बड़ है दया, देखना पड़ेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। तीनों कार्ड मेजर अरकाना। ओके ओके, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आप जो इनर वर्क कर रहे हो ना गाइस, आप जो इनर वर्क कर रहे हो, आपने यूनिवर्स से अगर कमिटमेंट मांगा ना, तो यूनिवर्स आपको कमिटमेंट ही देंगे। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी तो मिलेगी ही, क्योंकि आपने इसके लिए वर्क किया। ये यूनिवर्स का जजमेंट है भाई साहब, बहन जी, ये यूनिवर्स का जजमेंट है। यहाँ पर आपके पार्टनर के बस की बात हो या ना हो, बट यहाँ पर यूनिवर्स ने अगर डिसाइड कर लिया कि आपको स्टेबिलिटी देनी है, तो आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी, एट एनी कॉस्ट मिलेगी। या तो इनका दिमाग घुमा दिया जाएगा, इनको ऐसे सिचुएशन में डाल देंगे जहां इनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा आपको स्टेबिलिटी देने का। स्ट्रांगली आपकी विश कम ट्रू होने वाली है भाई, आप ना बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो, आपकी एक विश पूरी होने वाली है, और वो विश है आपकी बहुत बड़ी मात्रा में मनी, या फिर एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल ऑफर। अब मुझे ये चेक करना है, क्योंकि छोटी सी दुविधा मुझे यहाँ पर ये हुई है। जस्टिस, ठीक है, आपके साथ जस्टिस होगा, कैसे भी होगा, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे। यूनिवर्स ने अपना फैसला सुना दिया है कि आपके साथ जस्टिस होगा। आपने यूनिवर्स पर ट्रस्ट किया है, तो वो आपको खाली हाथ नहीं भेजने वाले। यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी फोर मिलेगी। नाउ लेट मी चेक, ये स्टेबिलिटी इसी पर्सन से मिल रही है या फिर कहीं और से आ रही है, क्योंकि इस इंसान के पास तो एक पेज की एनर्जी है। ये तो बोल रहा है कि भाई मेरे पास तो यही है भाई, चिल्लर ही है, ठीक है। ओके, देखते हैं। मेरे पास तो झूठे मोटे वादे ही हैं, मैं तो बस मीठी मीठी बातें ही कर सकता हूँ, आपसे मिल सकता हूँ, ठीक है। देखते हैं, एस ऑफ पेंटिकल, ये स्टेबिलिटी क्या मेरे व्यूअर्स को इनके पार्टनर से ही मिलने वाली है? जय सिया राम। इतना तो मैं बता दूं, ये स्टेबिलिटी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। अभी मुझे ये देखना किसके माध्यम से। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एज यू नो, बहुत क्रिएटिव कार्ड है, पेज की एनर्जी है, एक फ्रेश स्टार्ट को बताती है। स्ट्रांगली चांसेस हैं कि कोई न्यू पर्सन, अगर आपकी कोई अगर आप अनमैरिड है, तो स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आपको ऑफर आने वाला है मैरिज का, हो जाओ तैयार। और जो मैरिड है उनके लाइफ में भी एक न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है, फॉर श्योर न्यू पर्सन एंटर होने वाला है। बहुत दिनों बाद ये एनर्जी है, क्योंकि देखिए यूनिवर्स आपको ये स्टेबिलिटी देंगे क्योंकि आप ये डिजर्व करते हो। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए आप अपने पर्सन से स्टेबिलिटी की उम्मीद लगाए बैठे और आपके पर्सन बोल रहा है कि मेरे पास है ही नहीं, तो मैं दूं कहां से ये स्टेबिलिटी, मैं खुद स्टेबल नहीं हूँ, मेरा खुद का खर्चा पानी नहीं चल रहा, और आप बोल रहे हो कि हम घर बसाएंगे, घर में रहेंगे। अरे घर के लिए मुझे लोन भी कौन देगा, मेरा तो खर्चा पानी नहीं चल रहा। लोन वाले भी भाई देखते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी कुछ है क्या, तभी तो लोन मिलेगा, तो मैं आपको कहाँ स्टेबिलिटी दे पाऊंगा। अब आप स्टेबिलिटी डिजर्व कर रहे हो, अगर ये इंसान नहीं देंगे तो यूनिवर्स किसी ना किसी और के माध्यम से आपको वो स्टेबिलिटी देंगे। क्यों? क्योंकि आप स्टेबिलिटी डिजर्व करते हो। यस, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी तो आपको फॉर श्योर मिलेगी। स्ट्रांगली चांसेस है किसी न्यू पर्सन से ये आएंगे, ऐसा नहीं है ये नहीं आएंगे, ये तो आ रहे हैं ना, ये तो आ रहे हैं, लेकिन एक पेज की एनर्जी में आ रहे हैं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस नंबर 10, अगेन 10 की एनर्जी के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सॉर्ड, ओके
देखिए गाइस, आपके पर्सन ना बहुत अपना दिमाग यूज करेंगे जब भी आपकी तरफ आएंगे। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आप मेरी रीडिंग्स रोज देखते हैं तो आपको इतना तो समझ में आ गया, आपको कार्ड्स रीड करने आ गए। आधे टैरो रीडर आप बने बैठे हो, आई नो, ठीक है। ऊपर से आपकी इंट्यूशन इतनी ज्यादा हाई है, कार्ड नहीं निकालते उससे पहले तो आपको फील हो जाता है ये कार्ड आने वाला है। एनर्जी यू कैन कैच। सो यहाँ पर देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड ये अपना दिमाग यूज कर रहा है भाई, पूरा दिमाग इन्होंने लगा रखा है। ये पता है क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ये आपको सपना दिखाने वाले हैं, सॉरी, विद द 10 of Cups एंड 3 of Cups। अगर आपने टैरो कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो आपको ये समझ में आ गया ये मैसेज। नहीं कर रखा तो कर लो, है क्या बुराई है। टैरो रीडर बन जाओगे, भला हो जाएगा, लोगों का भी आपका भी। लेकिन नहीं, मेरे भरोसे बैठे हैं कि रोज रोज रीडिंग आ जाएगी। कभी मेरी रीडिंग अगर मान लो कभी कभार ना आए तो कम से कम कार्ड स्प्रेड करके खुद तो चेक कर लोगे। एनीवे, इट्स टोटली योर चॉइस, ठीक है, नो प्रेशर। सो देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। अगर टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको टैरो कोर्स चाहिए, ओके। सो यहाँ पर देखिए, 3 of Cups एंड 10 of Cups का कॉम्बिनेशन बताता है कि ये पहले आपके साथ यूनियन में आएंगे, फिर आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे। देने के लिए इनके पास कुछ नहीं, इनके पास देने के लिए सिर्फ पेज की एनर्जी है, लेकिन बातें करेंगे किंग वाली। अरे मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता, क्या मैं तुम्हें एक फैमिली नहीं दे सकता। अरे भाई कहां से फैमिली दोगे, बैंक वाले तुम्हें लोन नहीं दे रहे हो, आप इनको फैमिली दोगे कहां से। ये मैंने क्या कहा था कि ये बोलेंगे कि ये कहां से फैमिली दे, अगर इनके पास अगर कुछ हो स्टेबल तो ये आपको स्टेबिलिटी दे। यहाँ पर ये देखो, ये जो कार्ड है ना, ये फ्यूचर का बताता है कि मतलब फ्यूचर में एक फैमिली होगी हमारी। एक इंसान है जो इमेजिन कर रहा है कि मेरी एक हैप्पी फैमिली होगी। आपके साथ आपके पार्टनर इमेजिन करते हैं और वो इमेजिनेशन अभी आपको देने वाले हैं, ठीक है। छोटू से ऑफर के साथ ही आपको एक सपना दिखाएंगे या एक प्रॉमिस करेंगे, जहां ये आपको बताएंगे कि अभी तो हम एंजॉय करते हैं प्रेजेंट टाइम को, आगे के आगे देखेंगे, आगे और क्या, आगे तुम्हारे अलावा और है ही कौन मेरा, आगे तुम्हारे साथ ही फैमिली होगी, डोंट वरी। लेकिन अगेन मैं एक ही बात कहूंगी, समझदारी इसी में ही है कि आगे का आगे नहीं देखना भाई, अभी दिखाओ हमें, आगे का क्या भरोसा है। एक कदम रखे दूसरे की आस नहीं होती। समझ में आया कुछ, मतलब पता नहीं है भाई कल का, किसको पता है कल किसने देखा है। सो आपको देखिए क्लैरिटी के साथ इनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। क्यों भगवान ने दिल नहीं दिया क्या? कहते हैं जो होता है वही लगाया जाता है। दिमाग ही दिया है क्या, दिल नहीं दिया क्या? दिल से भी सोच लिया करो कभी कभार। आज रात तो बहुत ज्यादा ये बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाले, ठीक है। कैसे क्या बात करनी है, पहले ऐसे बोलूंगा, ठीक है, फिर वैसे, और ऐसे वैसे नहीं समझ में आया तो फिर प्लान बी भी है मेरे पास। तो माइंड में बहुत से थॉट्स रन कर रहे हैं, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। ए बिग यस, सन कार्ड, ए बिग यस, माय गुडनेस, 10 of Cups अगेन। एक बार दोबारा ये कार्ड आया है जिसने मुझे अगेन कंफ्यूज कर दिया। क्या ये सच में मेरे व्यूअर्स को कमिट करना चाहते हैं या सिर्फ ये एक सपना दिखा रहे हैं? 10 of Cups के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 10 of Cups के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 10 of Cups के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। इनका इंटेंशन क्या है? इंटेंशन देखते हैं, क्लैरिफाई हो जाएगा। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इंटेंशन क्या है, ये मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं? चाहते क्या है भाई ये? चले ही जाना है ऐसे क्या बहाने कहाँ से? अच्छा हाँ, बहाने देके जाएंगे। तो इधर देखो,
10 ऑफ वॉन्ड्स, हमने इरादा देखा इनका विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। इनका इरादा साफ है भाई, आपसे बात करना चाहते हैं। इनका एक ही इरादा है कि इनको आपसे बात करनी है, कम्युनिकेशन में आना है। और फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर हम अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। जिम्मेदारियां कौन सी? आपके प्रति कभी जिम्मेदारियां निभाई हैं? अपने बारे में मत सोचो, ठीक है? बात जिम्मेदारियों की चल रही है तो खुद को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। इनकी जिम्मेदारी इनकी फैमिली से है, ठीक है? अगर आपकी जिम्मेदारी इन्होंने कभी ली होती या फिर ले रहे होते तो मैं बोलती कि हाँ, ये आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। बट एज यू नो, इनकी जिम्मेदारी इनकी फैमिली है, जो कि पहले ही आ गया था। यस, लड़ाई झगड़ा ये आपको यही बोलेंगे भविष्य में। अभी आएंगे, यूनियन में आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कोई डाउट नहीं है। दूर दूर तक पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके हाथ में पकड़ा देंगे, ठीक है? हाँ, और फिर बोलेंगे मैं मजबूर हूं, मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड आई डू। मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। और फिर मेरे भोले भाले व्यूवर्स बोलेंगे नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड योर मजबूरी। सो भाई, ये एक आपको ख्वाब देने आ रहे हैं। ख्वाब मतलब सपना, आपको स्वप्न लोक में ले जाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है? और अगर आप रेडी हैं तो ठीक है, और नहीं हैं तो हो जाओ रेडी, क्योंकि ये तो आ रहे हैं। बहुत पॉजिटिव अप्रोच इनकी रहने वाली है, बहुत पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि जब एक इंसान यहां से काम लेता है ना, किसी भी कनेक्शन में या सिचुएशन में, तो वो हमेशा अपनी पॉजिटिव साइड रखेगा सामने। वो उसके मुंह से पॉजिटिविटी ही निकलेगी। समझो, बहुत बड़ी बात कह रही हूं मैं। आप अपने आसपास के लोगों में देख लेना, जो इंसान बहुत ज्यादा पॉजिटिव बोल रहा है, बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव, भाई उसके मुंह से तो फूल झड़ते हैं साक्षात, मतलब ऐसे शहद टपकता है, बस पूछो मत। तो समझ लेना सामने वाला ये बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, क्योंकि जो दिल से बोलता है ना, वो ये सोचता ही नहीं है उससे नेगेटिविटी भी निकलेगी, पॉजिटिविटी भी, नेगेटिव थॉट भी होंगे, नेगेटिव टॉक भी होगी, पॉजिटिव टॉक भी होगी, क्योंकि वो सोच नहीं रहा होता, वो सोच समझ के नहीं बोल रहा होता, जो उसके दिल में है। एंड एज यू नो, दिल में सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं होती। कितना भी पॉजिटिव पर्सन है, पूरे दिन में वो क्या नेगेटिव थॉट उसको नहीं आते। एनी टाइप पॉजिटिव नहीं रहा जा सकता, लेकिन हाँ, कोशिश कर सकते हैं। काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा खुद पे काम करना पड़ता है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ऑल द टाइम पॉजिटिव रहते हैं। उनके ऊपर तो साक्षात राम जी की कृपा होती है, उनका हाथ होता है, और जो बस उन्हीं के नाम में मग्न होते हैं वही पॉजिटिव है। अदरवाइज नेगेटिविटी आती ही आती है, क्योंकि भूलो मत, हम स्वर्ग में नहीं हैं, हम सतयुग में नहीं हैं, ना हम द्वापर युग में हैं, हम कलयुग में हैं। और कलयुग में हर जगह आपको नेगेटिविटी मिलेगी। एफर्ट लगाओगे तो ही पॉजिटिव रह पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपकी तारीफ करने वाले हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव बातें होंगी आपकी, बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाए जाएंगे। तो भाई थोड़ा सा बच के। अरे वो लाइन भी गाई थी शायद मैंने, कमरिया लचके रे टिंक चिका ना। अब ये दूसरी, इसके आगे की लाइन सुनो, एनर्जी से रेजोनेट हो रही है। बाबू जरा बच के रे, ठीक है? बच के रहना बाबूजी, धीरे चलना, कोई जल्दी नहीं है। ये बोल रहे हैं विद द टोटलिटी, ये बोल रहे हैं मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। अगर तुम मुझे नहीं मिली, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। तुम्हारे बिना सर्कस का क्या क्या बोलते हैं उसको, जमूरा हूं। थर्ड पार्टी, ये देखो, ये देखो, ले बेटा, अब ले, ये देखो, आपके पार्टनर को घुटन हो रही है थर्ड पार्टी में, फैमिली में। इनकी फैमिली बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रही है इनकी पर्सनल लाइफ में। ये बोल रहे कहाँ फंस गया मैं, मुझे निकालो यहाँ से। एज ऑफ नाउ तो इनको, एज ऑफ नाउ इनको वहां से निकलना है। घर में कलेश मचा हुआ है, आउटसाइडर लोगों का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा इस रिश्ते में, बहुत ज्यादा। अभी किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आपकी तरफ आ जाए, ये नहीं आए, ये आपकी तरफ आ जाए, यूनियन में आ जाए।
ठीक है, स्ट्रांगली चांसेस हैं आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ओके, प्लेफुलनेस, ये आपके साथ खेलना चाहते हैं, ये आपके साथ लूडो खेलना चाहते हैं। कर लो वही प्रैक्टिस, अब की बार हराना है इनको। ठीक है, देखो प्लेफुलनेस, एज यू कैन सी, ये कार्ड होता है फूल का। ठीक है, लेकिन ये वो फूल नहीं है जो खुद बना हुआ है, ये इंग्लिश वाला फूल आपको बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं विथ 3 ऑफ कप्स। आपको सपने दिखाएंगे बड़े बड़े, और देने के लिए पेज की एनर्जी है इनके पास, एंड आपके साथ हंसी खुशी वाले मोमेंट चाहिए इनको। इनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है गाइस, बहुत कुछ। यू कांट इमेजिन कि इनकी लाइफ में क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं। इतना मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि इनके माइंड में थॉट्स बहुत ज्यादा रन कर रहे हैं। ये देख लो, पूरी मशीन खराब हो गई है, ये चक्का चल ही नहीं रहा है। ठीक है, चक्का बोले तो चक्का मतलब मुझे भी नहीं पता, मैंने भी सुना था कहीं। ये रील चल रही है, ठीक है, ये वाले राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि माइंड में बार बार एक ही थॉट कुछ ज्यादा रिपीट हो रहा है, और उस थॉट ने इनके माइंड की भी ऐसी कर रखी है, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत कुछ प्लान कर रहा है ये इंसान, बहुत कुछ देने के लिए पेज की एनर्जी है। प्लानिंग बहुत ज्यादा, बहुत तगड़ी प्लानिंग है भाई इनकी। तो थोड़ा सा देख लेना, आप संभल के रहना। रिसेप्टिविटी, ये चाहते हैं आप रिसीव कर लो इनको। ठीक है, आप एक्सेप्ट कर लो, ये आएंगे आपकी तरफ, आप बस इनका स्वागत करो। और ठीक है, आ जाओ, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। अरे निकल जा, कुछ मैसेज, इसको ज्यादा जल्दी जरूरी है भाई। अच्छा, प्लीज वेट फॉर मी, ये बोल रहा है, तभी इतना जरूरी था, ये बोल रहा है प्लीज मेरा वेट करना, मैं आऊंगा। इनफैक्ट मैं आ रहा हूँ, आ रही हूँ। नेक्स्ट वी हैव आई कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट यू, ये आपके बिना अपना जीवन सोच भी नहीं सकते, आप तो जीने की बात कर रहे हो। आई नीड टू हील माई ऑन इश्यूज फर्स्ट, कुछ तो प्रॉब्लम, मैंने कहा ना घर में ऑन इश्यूज, इनके पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, वही धनिया सब्जी वाली बातें, और क्या, वो पर्सनल है थोड़ी। आई प्रिटेंड नॉट टू लव यू बट आई डिड, एंड आई स्टिल डू। इन्होंने कभी प्रिटेंड नहीं किया अपना लव, कभी दिखाया नहीं, लेकिन ये कल भी लव करते थे, आज भी करते हैं, और हमेशा करते रहेंगे। बस कमिटमेंट का नाम मत लेना साहब। आई हेट बीइंग अवे फ्रॉम यू, इनको बहुत बुरा लगता है आपसे दूर रहना, तभी आ रहे हैं इतना दौड़ के खाली हाथ। अरे भाई, हम बहुत दिनों बाद अगर किसी दोस्त के भी घर जाते हैं तो भी कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, ये खाली हाथ आ रहे हैं? नहीं नहीं, था भाई एक छोटू सा पेंटिकल था, लेके आएंगे आपके घर भी, वो सब्जी धनिया लेके आएंगे, कुछ तो लेके आएंगे। देखो मैंने क्या कहा, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन इनका कोई है ही नहीं। ये बोल रहे हैं आई कैन मेक ए डिसीजन, इनसे डिसीजन नहीं लिया जाता, डिसीजन सब लेना आता है, लेकिन इनको क्या है, दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। अब आप अगर ये कहोगे कि डिसीजन लो, आपको एक ही लड्डू मिलेगा, राइट हैंड वाला या लेफ्ट हैंड वाला, नहीं राइट हैंड वाला या लेफ्ट हैंड वाला, तो ये नहीं डिसीजन ले पाएंगे क्योंकि इनको दोनों चाहिए। घुसी बात भेजे में। सो जब बात ये हो ना कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, तो समझ लेना इनको दोनों चाहिए, इनको फैमिली और आप, जगलिंग करनी है इनको। अरे भाई ठीक है, फैमिली अपनी जगह है, लेकिन अगर फैमिली कुछ बड़ा ही ऑब्स्टिकल बनी हुई आपके रिश्ते में, फिर तो किसी एक को चूज करना ही पड़ेगा। ओके, आई बीन
मीन टू प्ले विद योर हार्ट। इनका कभी इरादा नहीं था आपके हार्ट के साथ प्ले करने का, लेकिन फिर भी कर लिया ना इन्होंने। सो मच टैलेंटेड, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है आपके पार्टनर। यू आर नॉट माई नंबर वन, यू आर माई ओनली वन। ये बोल रहे जो कुछ है वो आप ही है, मेरे पास कोई नंबर नहीं है आपके अलावा। इवन दो वी आर माइल्स अपार्ट, ओके। हो सकता है भाई आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बहुत मीलों की दूरी पर आप रहते हैं। यू आर नेवर फार फ्रॉम माई हार्ट, लेकिन आप कभी इनके दिल से कभी दूर नहीं हुए। योर साइलेंस इज किलिंग मी। आपका साइलेंट हो जाना, आपका जो साइलेंस है वो उनको अंदर ही अंदर मार रहा है। मरे नहीं अभी तक, आई मीन मतलब चुप्पी नहीं तोड़नी, इतना वो उस स्टेज पे नहीं पहुंचे जहां पर आप बस बिना सोचे समझे सहन ही नहीं हो रहा, अब तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, इसकी चुप्पी सहन नहीं हो रही। Bottom of the deck energy we have I hide who I really am from you। ये आपसे छिपाते हैं कि ये रियलिटी में कैसे पर्सन है, समझ जाओ। खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर मुझे बोलोगे कि मैं भड़का रही हूँ आपको। खुद बोल रहे हैं कि हमेशा छुपाते हैं आपसे कि ये कैसे पर्सन है। हाँ, चॉइस इज योर्स, सोच समझ के डिसीजन लेना, ठीक है। क्योंकि मुझे कमिटमेंट की उम्मीद थोड़ी कम दिखी आज रात, तो वही इनके माइंड में तो बस प्लेफुलनेस, इनको बस आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आपसे मिलना है। सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रही हैं। बड़ों में डेक एनर्जी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, चाहे मेरी फैमिली कुछ भी कहे, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। और दूसरा सॉन्ग है जो तेरे ना हुए तो, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये आई थिंक कल भी आया था, सुना नहीं क्या आपने? तभी ये घूम फिर के आया दोबारा, सुन लेना। ओके देखिए, अगेन मैं बता दूं, लव अपनी जगह, प्योर लव है ये एक सोल का कनेक्शन है, वी एडमिट। लेकिन कमिटमेंट किधर है? वी नीड कमिटमेंट बिकॉज वी डिजर्व इट, राइट? सो जो आप डिजर्व करते हो वो एक्सपेक्ट करो, ठीक है। और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर वो आपको नहीं मिल रहा, आपके पार्टनर आपको वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो भाई नो कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल नहीं। जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करते रह जाओगे वरना। ओके आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। अगेन माय फेवरेट डेक, लेट्स सी आपको क्या करने की जरूरत है। आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस होगी, नॉट ओनली योर लव लाइफ। सो आपके लिए गाइडेंस आई है, लेट कंपैशन एंड फॉरगिवनेस बी योर टॉप प्रायोरिटी इन दिस सिचुएशन। करंट टाइम में आपकी जो भी सिचुएशन है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है काइंडनेस को, कंपैशन एनर्जी को विद द फॉरगिवनेस। आपको लोगों को माफ करना है, ठीक है। लोग अगर आपका दिल दुखा रहे हैं तो माफ कर दो, लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं तो माफ कर दो। मैं भी बिलीव करती हूँ माफी में, यस मैं भी फॉरगिव करती हूँ, मैंने सबको फॉरगिव किया है, बट मैं फॉरगेट करने में बिलीव नहीं करती। और वो ही आप कीजिए, आपको माफ सबको करना है, भूलना मत। दया की भावना सबके प्रति रखनी है, किसी से कोई रिवेंज नहीं लेना, किसी से भी रिवेंज लेने के चक्कर में उस अग्नि में आपको खुद को नहीं जलना है, ठीक है। लेट देम बर्न, उनको जलने दो। और दूसरा, जब आप माफ करते हो, सबसे पहली बात, आप अपने हार्ट चक्र को हील कर रहे होते हो। आपने कभी नोटिस किया, जब आपके मन में किसी के प्रति शिकायत होती है, वो आपको अंदर ही अंदर पेन दे रही होती है,
और जब आप रिलीज कर देते हो कि नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे पर्टिकुलर पर्सन से कोई शिकायत नहीं है, मैंने माफ किया, जाने दो, फिर छोड़ दो, आप फील बहुत लाइट फील करोगे। आपके हार्ट चक्रा से जो भी पेन है वो रिलीज होगा, जो कि आपके हार्ट चक्रा के लिए जरूरी है। सो होप आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। Next we have be silent, pay attention and simply observe with your eyes, ears and physical feelings what is happening inside and all around you. आपको बोला जा रहा है लोमड़ी बनने के लिए, ठीक है, चतुर चालाक। आपको सिंपली बोला जा रहा है बंदर बनने के लिए, वही बस ये खुली रखना, ऑब्जर्व करो अपने आसपास के लोगों को, उनकी एनर्जीज को रीड करो, साइलेंट रहो, फील करो सामने वाले के एक्शंस क्या है। और ये बात आपके पार्टनर पर ज्यादा अप्लाई हो रही है। आपके पार्टनर क्या एक्शन लेते हैं, क्या वो आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कान बंद कर लो, कितनी मीठी बातें बोल रहे हैं, कान बंद रखो। मीठी बातों में तो आना ही नहीं है, मीठी बातें तो सुननी ही नहीं है, ठीक है। आप अपने आसपास के लोगों को डीपली ऑब्जर्व करो, आपको पता लग जाएगा कौन कितना पानी में है, ठीक है। और ये भी पता लग जाएगा कि उसी पानी में उनको डुबा के ठीक है, उनका कल्याण करना है या उनको उभारना है या उनको बचा के अपनी तरफ करना है या फिर डूबने देना है, वो पता लग जाएगा। सो मेक श्योर कि अपनी आंखें खुली रखें, चौकन्ने रहो, सावधान रहो, सावधान इंडिया देखते रहो। और मुझे आज स्टार्टिंग से ये वाइब आ रही थी कि भाई थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना, ठीक है बाबूजी, धीरे चलना, बच के रहना, ठीक है। बड़े धोखे हैं, आसपास के लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा मीठा बोल रहे हैं आपसे, बहुत अच्छा मतलब ऐसा बोल रहे हैं, मिश्री सी घोल रहे हैं, जैसे मतलब आप जो सुनना चाह रहे हैं वही बोल रहे हैं, जो आपको अच्छा फील कर रहा है वही बोल रहा है। तो वहां थोड़ा ज्यादा सतर्क हो जाना, कान अपने बंद रखना, बस कान को खड़े कर लेना जब जहां भी रेड फ्लैग थोड़ा फील हो ना कि नहीं कुछ तो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, जैसे ही ये वाइब आए भाई वहीं से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देना। सो आसपास की सिचुएशन को, आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है। यूनिवर्स बोल रहे हैं करंट टाइम में शुरू हो जाओ अभी से। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट जो भी चाहिए, हीलिंग, इवन हीलिंग, देन यू कैन कांटेक्ट ऑन दिस नंबर जो नीचे दे रखे हैं, ऊपर वाले मेरे हैं, नीचे वाले जिनसे आपको हीलिंग करवानी है, ब्रेसलेट जो भी चाहिए। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।